प्रोफेसर साहब, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है बताइए, ताकि जाति में बटे हिंदू समाज और जिस हिसाब से चाहते हैं पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक गठबंधन तैयार हो जाए। देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। पहली बात, जिनका इतिहास और जिनके हाथ पूरा रक्त रंजित रहा है, जिस धर्म का, जिसने दूसरे की उपासना पद्धतियों को लात मारा है, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा है, जो आज भी पूरी दुनिया में रक्तपात का पर्याय है, वो कम से कम हिंदू समाज को संस्कार और शिक्षा देने पर प्रवचन न करे तो बेहतर होगा। हम सब जानते हैं कि आक्रांताओं और बर्बर आक्रांताओं ने, जिन्हें हम भारत का समाज जिन्हें मलेच्छ कहता था, उसने किस प्रकार का ध्वंस पैदा। संगीत जी, वर्तमान में अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वर्तमान में जो सवाल उठे उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। आक्रांताओं ने क्या किया वो इतिहास में दर्ज है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर नहीं, वर्तमान में बात होनी चाहिए। मुझे बोल लेने दीजिए, आप अपनी बात अपने समय पे कहिएगा। बिल्कुल उनकी बात होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात भी होनी चाहिए औरंगजेब, बाबर, अकबर ऐसे दस्युओं और आतंकवादियों की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने भारत के हिंदुओं के धर्मस्थलों को तोड़ा, और ये घाव हिंदुओं के मन पर हमेशा रहेगा। दूसरी बात, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने उन्हें इसी काम पर लगाया है। जिस मुलायम सिंह ने हिंदुओं को राम मंदिर में मारा कारसेवकों को सरजू लाल कर दिया, उनके बेटे से आप उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं के प्रति स्नेही रहें? ऐसा संभव ही नहीं है। उनकी सबसे पहली कवायद है, उनको लगता है कि वो जितना गाली देंगे उतना उनका मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेगा। हिंदू समाज तो जातियों में बंटा हुआ है ही, और यही कारण है कि दीपांकर जी को यात्रा करनी पड़ रही है। और मुझे तो लगता है कि हिंदू समाज को सचेत होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज वो फिर से दुर्दिन देखने के लिए अभिशप्त है जो उसे पाकिस्तान की तरफ ले गया था। आज भी हिंदू समाज जातियों में बटा है, और ये नेता लोग वही काम कर रहे हैं। या तो ये पाकिस्तानी एजेंटों के लिए बात कर रहे हैं भारत के अंदर, या तो स्वामी प्रसाद। शहजाद जी रुक जाइए प्लीज, संगीत जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। शहजाद जी प्लीज, बीच में नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शहजाद जी, आप इकलौते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का ढका छुपा समर्थन कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वही कैम्ब्रिज एनालिटिका, या तो वो मुस्लिम आतंकवादियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, या तो वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। उनका एक ही काम है। अखिलेश यादव ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर रखा है। अपने तो वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे, सेकुलर चेहरा बना करके रखते हैं, लेकिन उनके बाकी लोग जो हैं मौलानाओं के साथ खड़े हो जाएंगे, रेडिकल एलिमेंट्स के साथ खड़े होते हैं, और तीसरी बात, हिंदू समाज को गाली देने में लगे रहते हैं। यदि ऐसा अखिलेश नहीं चाहते, ये कहने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें, हम तो सारे धर्मों का एक ही प्रकार के, इससे बड़ा झूठा और कोई बेईमान कोई शब्द नहीं हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। और यही मैं बार बार कहता हूं कि जो परिवारवादी पार्टियों का संकट है कि वो देश बेच देगा। भारतीय जनता पार्टी किसके परिवार के लिए भी बताना पड़ेगा, सत्ता के लिए शर्म नहीं आएगी। जनता से की है, सत्ता से। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आती है, ये भी देखना पड़ेगा। सत्ता हटा दीजिए ना, अच्छी पॉलिटिक्स करके उनको। शहजाद जी हटा दीजिए ना, अमृत थोड़ी पी क्या ये बीजेपी, हटा दीजिए उनको। अच्छा चुनाव लड़िए, अच्छी बातें करिए, हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोलिए, चुनाव जीत जाइए, सत्ता में आप आ जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल आएंगे। और इंडिया की घबराहट, इंडिया का एकता और गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। आप देखिए कि अपने वादों को वो पूरा नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देख लिए कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, महत्वपूर्ण है, वहां पे रोज अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ के अंदर गवर्नर हाउस के पास की दीवार के पास एक महिला जिसको अस्पताल से वापस कर दिया, उसने अपने बच्चे को जन्मा है,
आप कितनी दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, वो महिला कौन थी? वो भी राम भक्त थी महिला, कोई और नहीं थी। तो ये जो बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हमारे यादव तो नहीं थी वो महिला, यादव ने क्या निकाल दिया अस्पताल से। स्वीकार नहीं करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको पर्दा डालते हैं। ये संगीत रागिनी का काम यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी अच्छा, की अब खान साहब की भी नाकामियों बात सुन को लीजिए। पर्दे खान साहब डालते है हैं। स्वामी प्रसाद, उनका नाम ही स्वामी प्रसाद है। वो ना 2017 में जब बीजेपी में आए उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए ना, मैं बोल नहीं सकता, डैश 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 मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं मुसलमान, ये उन्होंने कहा था। पहले शब्दों को मैं बोल भी नहीं सकता। खान साहब, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये ज्ञान कहां से हुआ है? किस वृक्ष के नीचे बैठ गए हो? नहीं चौरसिया जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मैं पूरी तरह से कंडम करता हूँ और खंडन करता हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में रहकर नहीं करना चाहिए। जब ये बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए थे तब का समय याद करिए, उन्होंने एक बाइट दिया था, आप लोगों के पास मौजूद होगी, कि पूछा पत्रकारों ने कि कहाँ जाओगे आप, किस पार्टी में जाओगे? तो कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और सपा गुंडों की पार्टी है, हम अलग रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर घूम करके बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में चले गए तो 5 साल तक जबान बंद थी, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। 5 साल के बाद जैसे ही आए चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने उनको बना दिया। अखिलेश यादव की नीयत को हम कह रहे हैं साफ नहीं है। अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, तो पीडीए में सारे लोग आते हैं क्या? हिंदुस्तान की सारी जातियां आती हैं क्या? हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब जातियों का सम्मान करो, सब धर्मों का सम्मान करो। लेकिन एक किसी धर्म पर टारगेट करके आप बात करेंगे तो ये जनता में मैसेज गलत जाएगा कि आप राजनीति नहीं कर रहे हो, तो आप स्वामी हो तो स्वामी बन जाओ और एक धर्म अलग से चलाओ। इसके लिए वो स्वतंत्र है, इसके लिए हमारा आईन, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन ये इस तरह से जातियों को खाने में बांटने का काम मत करिए। देखिए अब इसी पे कहेंगे तो अदरवाइज फिर ले लेंगे लोग। राजस्थान के चुनाव में आदरणीय योगी जी गए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने कहा कि बजरंग बली दलित हैं, बजरंग बली बैकवर्ड हैं, बजरंग बली हमारे हैं, अली तुम्हारे हैं। तो ये भाषा कहाँ से आती है? इन भाषाओं पर बड़े बड़े ये संत हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बोलेंगे दूसरा आदमी जो है उसी तरह से भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी हिस्सेदारी, सबकी जिसकी जितनी भारी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, तो इस तरह से अगर ठीक है माहौल खराब करेंगे तो सब समाज को दुखी करेंगे। ठीक है। जी